चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग को यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 मैथ का पीवाई की क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग 2025 का पढ़ना है। अभी तक हम लोग 22 को पढ़ चुके हैं। 23वां देखना है कि कैसे बनेगा। देखिए इसमें 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है कि वाई अक्ष से बिंदु 12 और 14 की दूरी बतानी है। वाई अक्ष से, जब भी वाई अक्ष से आपसे पूछे कि दूरी बताइए तो आपको क्या करना है, एक्स वाले को लिख लेना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाला। अगर एक्स से पूछे तो वाई वाले का मान लिख देना है। शुरू वाला क्या होता है, एक्स का होता है, बाद वाला वाई का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे वाई अक्ष से पूछे तो एक्स का मान और एक्स अक्ष से पूछे तो वाई का मान। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। क्वेश्चन नंबर 24 में है -6 -8 में, -6 -8 में इसमें से कोटि कौन है। कोटि, कोटि कौन है? तो बाबू आप लोग को पढ़े थे, 7वां लेसन जब पढ़ाया गया था तब बताया गया था कोटि और भुज। वाई को कोटि बोला जाता है, यानी बाद वाला आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, -8। और इसको क्या बोला जाता है, भुज। कोई दिक्कत? एक अक्ष, इसको एक अक्ष भी बोला जाता है, इसको वाई अक्ष भी बोला जाता है। याद है ना? कोई दिक्कत? क्वेश्चन ऐसा ही आते हैं आपके एग्जाम में कि बताइए इसमें से भुज कौन है, इसमें से कोटि कौन है। कोई दिक्कत? देखिए इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, फटाक से बन गया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, बिंदु 3 -4 किस पाद में स्थित है। 3 -4 किस पाद में, ठीक है, कौन से चतुर्थांश में। तो आप लोग को पढ़ाया गया था कि इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोला जाता है, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, और हिंदी में पाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पाद। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, सिंबल इसका क्या होता है, प्लस प्लस का, इसमें माइनस प्लस का, माइनस माइनस का, और इसमें क्या होता है, प्लस माइनस का। तो देखिए इसमें इसका सिंबल क्या है, प्लस है और माइनस है, यही ना है। इसके पहले कोई सिंबल है तो प्लस है, इसमें माइनस है। तो प्लस और माइनस किस में आता है, फोर्थ में आता है। किस में आता है, फोर्थ में आता है, यानी चतुर्थ पाद हो जाएगा। कौन सा, चतुर्थ पाद। देखिए ऑप्शन डी आपका जो दिया गया है वही सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में देखिए क्या आया है, माइनस प्लस। तो ऑप्शन में दिया गया है इसमें बाबू 4 4, 26 नंबर है। तो आपका यहाँ पर ए में दिया है 3 2, बी में दिया है -3 2, सी में दिया है 3 -2 और डी में दिया है -3 -2। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस प्लस यहाँ पे है, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका बी। बोलिए कोई दिक्कत? देखिए अभी जितना क्वेश्चन बना है आप देख के बना सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, समझे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में है 4 -4, यहाँ पर 2 दिया है, 4 -4 और उसके बाद है -4 और 4। बताइए कि रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है भैया, यहाँ पर हो जाता है x1 x2/2, y1 y2/2, इसको हम x1 बोलते हैं, y1 x2 y2, यही ना बोलते हैं। तो x1 क्या है बुआ, x1 है 4, x2 क्या है बुआ, x2 है -4, ठीक है, by2। y1 क्या है, y1 है -4, y2 है 4/2। अब देखिए 4 में -4 जोड़ेंगे तो 0/2 आ जाएगा, -4 में 4 जोड़ेंगे 0/2 आ जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 0 0। यानी इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आया है 0 0। 28 नंबर में, ठीक है, 27 नंबर में 0 0, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। एक रेखाखंड ए बी, एक रेखाखंड ए बी है, क्या है, ए बी है, इसका मध्य बिंदु दिया गया है 2 और 4। क्या दिया गया है, 2 और 4, और ए का नियमांक यानी ए का निर्देशांक दिया गया है 5 और 7, और आपसे बी का निर्देशांक पूछा जा रहा है, यानी एक्स वाई आपको निकालना है। तो बाबू अभी आप मध्य बिंदु का फॉर्मूला का यूज किए हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, इसको सी मान लीजिए। सी का निर्देशांक इक्वल टू x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब देखिए सी का निर्देशांक ऑलरेडी दिया है 2 4, कितना दिया गया है, 2 4 दिया गया है। x1 क्या है, 5 है, x2 क्या है, x है, /2, y1 क्या है बुआ,
y1 7 है, y2 क्या है, y है बाई 2। अब यहाँ पर आ जाइए, 5 प्लस एक्स बाई 2, शुरू वाला x है, इधर वाले को हम x में लिए तो इसका x ले लेते हैं, 2/1, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 4, x इजकल टू 4 माइनस 5, x इजकल टू -1, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर हम इधर कर लेते हैं बाद वाला का, 7 प्लस वाई बाई 2 और इसका हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7y इजकल टू 8, y इजकल टू 8 माइनस 7, y इजकल टू हो जाएगा -1, यानी -1 और 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन देख लीजिए 28 का, 28 का है 1 -1 -1 और 1 है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 यहाँ पर दिया गया है, वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया गया है 10 -6 और इधर दिया गया है -6 और 10, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक निकालना है। तो बाबू वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक निकालना है, क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो बाबू वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, x1 x2 बाई 2, y1 y2 बाई 2। अब देखिए यहाँ पर x1 क्या आपका 10, x2 क्या है -6 बाई 2, y1 क्या है -6, y2 क्या है 10 बाई 2। यहाँ पर ये 10 में से -6 जाएगा, क्या हो जाएगा 4/2, 10 में से -6 जाएगा 4/2, ये आ जाएगा आपका 2 और 2, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा बउआ कौन सा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कुछ है नहीं, लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए इसमें क्या दिया गया, सबसे पहले जो निर्देशांक दिया गया, मैं निर्देशांक को लिख लेता हूँ, 4 6 0 4 और उसके बाद है 5 5। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस त्रिभुज का केंद्रक निर्देशांक निकालिए, त्रिभुज का केंद्रक निर्देशांक। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चंद सेकंड का काम है। देखिए इसमें क्या करेंगे, 4 0 4 5 9, बोलिए कोई दिक्कत, 6 4 10 5 15, कई गो संख्या है, 3 गो। त्रिभुज में कई गो होता है, तीन गो ना साइड होता है, 3 से भाग कर लीजिए, 3 आ जाएगा 5 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। त्रिभुज का केंद्रक निकाल लेंगे इससे, आपको ज्यादा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, फटाक से बनने वाला चीज है, इसको लपेटना है। तो आगे देखिए 31 में है, 31 में है, बताना है किसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर 4 को दिया है, 14 2 के पावर 0, उसके बाद गुना 3 के पावर 2, ऑप्शन बी है 9 5 के पावर 1 7 के पावर 2, सी है 8 2 के पावर 2 3 के पावर 2 और डी है 15 2 के पावर 2 और 5 के पावर 3। देखिए बाबू आपसे क्वेश्चन बोला है कि बताइए कि इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या पूछा है, दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत किसका होता है, जिसके हर में 2 और 5 होता है। 1.4 में मैंने पढ़ाया था, याद है ना, कि जिसके हर में 2 और 5 होता है। 2 5 है नहीं है, सिर्फ 5 है। अगर सिर्फ 5 रहता तो हो जाता, लेकिन इसके अलावा 7 भी है, नहीं होगा। सिर्फ 2 भी रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ 3 भी है, नहीं होगा। 2 और 3 है, ये भी नहीं होगा। 2 और 5 है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में बुआ यहाँ पर P दिया है, 2 का पावर है और 5 का पावर है। पूछ रहा है कि इस रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। यहाँ पर 4 को ऑप्शन दिया गया है, तो चारों ऑप्शन को हम सोल्यूशन करते हैं। पहले इसको हटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 और 000, 3 को संख्या है, तो इसको हटा लेते हैं 101 और ये हो जाएगा 225, यानी 101 बचे और 200 बचे। तो ये आपके पास आ गया 101 और 200। हम 200 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, यानी 5 5। यहाँ पर 101, 2 का पावर कितना हो गया 3, 5 का पावर 2। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 33 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है यहाँ पर
बी का मान दिया है 4, क्यू का मान दिया है 5, आर का मान दिया है 1 और ए का मान पूछ रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर a माइनस बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान नहीं दिया है, छोड़ लीजिए। बी का मान 4 है, क्यू का मान 5 है, प्लस आर का मान 1 है। इसकल टू 0 कर लीजिए। ए इसका इसे गुना कर लेंगे 20 प्लस 1 इसकल टू 0। ए अब 20 में से एक जोड़ लेंगे तो 19 हो जाएगा, इसकल टू 0। ए माइनस में जरा के प्लस में, ए का मान क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बुआ? ए का मान 19 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, इसका आंसर आ रहा है 21, लेकिन हमने लाया 19। देखिए यहाँ पर आपका गलती है, यहाँ पर आपका इसकल टू होगा, यहाँ पर इसकल टू कर देंगे, इसकल टू कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये इसकल टू कितना हो जाएगा? 21। यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 में 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक है, शून्यक निकालना है। तो शुरू वाला लास्ट वाले का गुना 12, प्राइम फैक्टर कर लेंगे 2 6 2 3, यानी 2 गुना 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉमन भी ले सकते हैं, 4 और 3 आ रहा है। ठीक है, 6 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 6 और 2 इसी पर बना देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 2x और माइनस 6x माइनस 6। सोल्यूशन करेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों में से अगर हम 2x कॉमन ले लें तो x प्लस 1 हो जाएगा, और इसमें से अगर हम माइनस 6 कॉमन ले लें तो x प्लस 1 हो जाएगा। माइनस 6 का x से करेंगे माइनस 6 हो जाएगा, 2x माइनस 6 हो जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, x माइनस 6 इजकल टू 0, 2x इजकल टू 6, x इजकल टू 6 बटा 2, x इजकल टू हो गया 3। यहाँ पर ये x प्लस 1 इजकल टू 0, x इजकल टू माइनस 1, यानी कि आपका हो गया 3 और माइनस 1। कितना हो गया? 3 और माइनस 1। तो ऑप्शन बी में देखिए आपका दिया हुआ है -1 और 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से तो घात क्या होगा? तो इसमें सबसे बड़ा घात देखा जाता है, सबसे बड़ा घात कौन सा है? 3 नहीं, इसमें देखिए बाबू गुना करना है, हम शुरू वाले का और इसके साथ गुना करेंगे तो x का पावर 5 हो जाएगा। सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। सबसे बड़ा घात कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब हम क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से बाबू आपसे पूछ रहा है कि कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए हम पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, आप लोग ही देख लीजिए कौन सा नहीं है। 6 सी में आपका है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 4, उसके बाद डी है x प्लस 4x। बताइए इसमें से बहुपद कौन सा नहीं है? देखिए बाबू, अगर कोई भी x y z मतलब कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर जो है आपका नीचे रहेगा, पावर में रहेगा, वह आपका बहुपद में नहीं होता, बाकी सब बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पर शून्यक दिया गया है, 2 शून्यक दिया है, 2 और -2, इसको अल्फा मान लीजिए और इसको बीटा मान लीजिए। तो द्विघात समीकरण निकालना है। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या है 2 है, प्लस बीटा क्या है -2 है। ठीक है, अब इसको हम सोल्यूशन कर लेंगे, एक्स प्लस अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा आपका 2 है और बीटा -2 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 में -2 जोड़ेंगे 0, और ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका 0 से गुना करेंगे 0 ही होता है, लिख सकते हैं -4, यानी एक्स स्क्वायर -4, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा है कि एक द्विघात बहुपद दिया गया है टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10, इसका आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान। क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा का मान। इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। आपका b क्या है? 7 है, माइनस है पहले से माइनस, b का मान 7 है और a का मान क्या है? 1 है। आपका यही आंसर हो जाएगा -7। कोई दिक्कत? यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है कि साइन 30 प्लस में कॉस 30, ये आपका हो जाएगा माइनस, उसके बाद है साइन 60 प्लस कॉस 60। यहाँ पर देखिए साइन 30 का मान 1/2, उसके बाद कॉस 30 का मान √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2। सोल्यूशन कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 2, 1 प्लस √3
माइनस ये आपका हो जाएगा 2 √3 प्लस 1। ठीक है, अब इसका भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 और सेम है तो सेम लिख सकते हैं 1 प्लस √3 माइनस माइनस कैसे कर लेंगे -√3 माइनस प्लस -1। अब देखिए प्लस माइनस कट गया तो ये आ गया आपके पास 0/2 यानी कि 0। यानी कि 39 का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है कि k -1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इसका शून्य के को दिया है 4 तो k का वैल्यू निकालना है। तो जहां जहां x है आप उसके जगह पर 4 का पावर रख दीजिए प्लस k उसके बाद -4 प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लीजिए। k -1 4 का 2 बार गुना कर लीजिए माइनस में तो 16 हो जाएगा प्लस -4 k प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 k -16 -4 k इक्वल टू प्लस 1 है प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। 16 के में से 4 के जाएगा 12 के, उसके बाद 16 में से 1 जोड़ लेंगे -16 में 1 जोड़ेंगे तो -15 इक्वल टू 0। 12 के इक्वल टू 15 के इक्वल टू 15/12 यानी कि हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 5 तिहाई और 4 तिहाई यानी 5/4 यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।